आपके साथ चारू कौशिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मरुधर बुलेटिन आपको, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पटवारियों का धरना हो और या फिर बेरोजगारों का धरना हो, हर एक की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाता है और उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां लगातार पटवारी 9 दिन से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। 3600 पे ग्रेड की मांगों को लेकर अपनी बात पर अड़े हैं और जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी, ये अपनी बात पर अड़े रहेंगे और इसी तरीके से धरना जोर शोर से चालू रखेंगे। आज हम आपको बात करवाएंगे यहाँ के तमाम लोगों से कि क्या इनकी मांगे हैं और किस तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं और कब तक ये आंदोलन चलेगा। सर, आपका नाम? सुखवीर सिंह। 3600 पे ग्रेड की मांग को लेकर अपनी मांगों पर आप अड़े हैं, किस तरीके से धरना आगे चलता रहेगा? क्या आपकी आगे की रणनीति है? रणनीति तो यही है कि जब तक 3600 नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना यही अनिवार्य तरीके से चलता रहेगा। हो सकता है कि हम पटवार मंडल का संपूर्ण चार्ज बहिष्कार कर दें। अगर सरकार भी नहीं मानती है तो हो सकता है 1 मार्च के बाद पटवार मंडल का पूरा कार्य बंद कर देंगे हम। ठीक है। सरकार के साथ आपकी तमाम वार्ताएं जो हुई है वो विफल रही हैं। सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। सरकार ने ये मान लिया है, सभी सरपंच, विधायक, एमएलए जो भी एमपी है, सब ने मान लिया कि मांग हमारी जायज है। अब ये बहाना है कि कोरोना टाइम में आपने ये मांगा है, तो ये तो कोई बहाना नहीं है आपका। और सारे काम कोरोना टाइम में हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा काम ये होगा। सर, आपका नाम? सुरेश कुमार। कल राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है, क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? हमें गहलोत सरकार से पूरी उम्मीद है कि हम जो ये तपस्या कर रहे हैं पिछले 14 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से हमने तपस्या की है, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाया है और आज उनकी सद्बुद्धि उनके पक्ष में हमने आज हवन भी करवाया है। हमें पूरा यकीन है, हमें 100% यकीन है कि हमारी मांगों को कल गहलोत सरकार जरूर मानेगी। सर, आप कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़। आपका नाम? सुखदेव सिंह। सरकार के साथ लगातार आपकी जितनी वार्ताएं हुई हैं वो विफल रही हैं। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? बिल्कुल, सरकार को हमारी मांग मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे, ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। सरकार को 3600 देना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन था, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी थी, पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। इसकी वजह से सरकार का बजट भी थोड़ा गड़बड़ा गया। तो क्या आपको लगता है कि 3600 पे ग्रेड की जो आपकी मांगे हैं वो पूरी कर पाएगी सरकार? मैं ये मानता हूँ मैम कि 3600 सरकार को देने के लिए हमारे पटवारियों के लिए ऐसी कोई वित्तीय आपत्ति है नहीं। और हमारा जो कैडर है वो बहुत छोटा कैडर है। राजस्थान में अगर देखा जाए सबसे छोटा कैडर हमारा ही है। और अगर वित्तीय बात अगर हमारे ग्रेड पे बढ़ाने से वित्तीय बात बढ़ते हैं तो हो सकता है सरकार हमें अल्टीमेट दे दे कि भी उस टाइम के बाद को आपको 3600 ग्रेड पे दे दिया जाएगा। तो ये हो सकता है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो किस तरीके से ये धरना आगे चलेगा? ये धरना अनवरत रूप से 28 मार्च तक चलेगा। उसके बाद हमने सरकार को अल्टीमेट दे चुके हैं कि भी 1 मार्च के बाद हम पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। हमारा एक भी पटवारी कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। यही रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि धरना ऐसे ही चलेगा जब तक सरकार 3600 पे ग्रेड की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर देती है। यहाँ पर काफी महिलाएं भी बैठी आई हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से और किन परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं 12 जिले से आई हूँ। कितना वक्त हो गया आपको इस धरने पर बैठे हुए? हम 15 तारीख से कंटिन्यू यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कंटिन्यू। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानियां तो क्या, हम में से बहुत सारी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। 2-3 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप जानती हैं बच्चों वाली महिलाओं के साथ कितनी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम हमारा हक यहाँ से लेके ही जाएंगे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या ये धरना ऐसे ही चलेगा और आप ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम लेके ही जाएंगे। हम इसी मानस के साथ यहाँ आए। कल राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला देगी। इतना हुजूम, इतना काफिला यहाँ बैठा हुआ है तो हमें पूरी उम्मीद है वो हमारे साथ सहानुभूति रखेगी और हमें 3600 दे के रहेगी। मैम, आपका नाम? चंद्रकला। कहाँ से आई हैं आप?
हनुमानगढ़। सरकार का बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सरकार हमें जरूर 3600 देगी, हम छीन के लेंगे 3600। हमारा हक है, वो मानते हैं, इसलिए उन्हें हमें देना ही पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आप पटवारी हैं, आम जन को आपके आंदोलन से काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को जमाबंदी करवानी होती है, तमाम काम आप लोगों से करवाने होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से सरकार और आप आम जन की परेशानियों को दूर कर पाएंगे? हम आम जन को परेशान नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तभी तो हमें धरने पे आना पड़ा है। वो मांग पूरा कर ले, हम मांग के लिए कह रहे हैं 3600। जब वो मान रही है, वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो जाएगी तो 3600 दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, जनता परेशान नहीं होगी। सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि गांधीवादी तरीके से भी एक दिन का आंदोलन करके आप सरकार पर दबाव बना सकते थे? हम पहले 14 महीने से यही काम कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से करें, आज भी हम गांधीवादी तरीके से करें, ये सिर्फ सरकार को सुना रहे हैं हम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मृगेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? जी मैं हनुमानगढ़ से। कल राज्य सरकार बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस बजट में पटवारियों की मांगों को देखते हुए, कार्य की अधिकता को देखते हुए ग्रेड पे 3600 किया जावे। अगर ये सरकारें इस मांगे नहीं मांगेगी तो 1 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पटवारी करेंगे और पूरे प्रदेश के पटवारी यहाँ पर धरना देंगे। उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी प्रदेश सरकार की होगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी प्रदेश सरकार की बिगड़ेगी। आज का पटवारी बहुत परेशान है, 9-9 साल सेवा काल करने के बाद भी पटवारी की सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है, जो कि बहुत। हम सिर्फ हमारी ये मांग है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो टीचर होते हैं, जो जिनका जितना वेतन है, हमें बस उतना सा ही वेतन कर दो, इससे ज़्यादा की मांग नहीं है। हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पिछला साल जो गुजरा है कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन था, क्या इसकी वजह से सरकार का बजट थोड़ा हिल गया है और इसीलिए सरकार वेतन में देरी कर रही है? देखो जी, ये हमारी कटौती पिछले साल 2018 में सरकार के साथ पिछली सरकार के समझौता हुआ था और हम सिर्फ उसी समझौते को लागू करने के लिए हम ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी कोई स्पेशल अलग से माल कोरोना से पहले जो थी वही मांग है। और कोरोना काल में हमारे पटवारियों ने, जब पूरा देश बंद था, सरकार की प्रदेश की जितनी भी नीतियाँ थी, जो भी गरीब तबके को जो भी सरकार के थ्रू पहुंचना था, पटवारियों ने दिन रात कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ये कार्य किया है। सरकार को हमारी मांगे सुननी चाहिए। सर क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आंदोलन है ये गांधीवादी तरीके से एक दिन भी करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता था? नहीं, ऐसा सुनने वाली अगर सरकार होती तो हमें तो कम से कम आज 14 महीने होने को आंदोलन करते हुए, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है और हमें मजबूरन शायद उग्र रूप लेना पड़ेगा आंदोलन के लिए। देख सकते हैं कि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और फिर से लॉकडाउन के चांसेस है और स्टेट्स के अंदर भी काफी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या एक दिन का आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता था? नहीं, ऐसा है ना, अभी ये सारे नियम कायदे हमारे पे थोड़ी लागू होते हैं। अब सरकार जब राजनीतिक रैलियां करती है तो ये कोविड का मतलब बात क्यों नहीं करते हैं? तो आज कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हैं और वैसे विशेषतः हमारा आंदोलन तो पहले से भी, कोरोना से पहले से हमारा चालू है। आज तक किसी ने ना कोई वार्ता की है, ना कोई हमारे साथ संवाद स्थापित की है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते अभी सरकार मतलब इसके लिए कोई संवेदनशील है। अभी तक बात सुनने के मूड में नहीं है सरकार। 1 तारीख को आप संपूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसी के साथ अगर सरकार तब भी आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या रुख रहेगा आपका? नमस्ते मैम, हमारा रुख यही है कि हमें सिर्फ 3600 ग्रेड पे के आदेश चाहिए। वो जब भी सरकार आदेश कर देगी हम इसी धरने को सरकार के लिए धन्यवाद यात्रा के रूप में तब्दील कर देंगे। हम भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री की तरह संवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन हमारे पापी पेट की लड़ाई है जिसके लिए महिलाएं भी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हम आज हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। सरकार को हमारी बात को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द जनता की परेशानी को देखते हुए हम 15 जनवरी से एक्स्ट्रा सर्किल का बहिष्कार कर रखा है, जिसमें 5000 सर्किल का लगभग 50,000 गाँव का काम पिछले 1.5 महीने से प्रभावित है और आम काश्तकार परेशान है। पूरे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा दिन आप समाचारों के माध्यम से ही सरकार को इस बात का अंदेशा भी है कि वास्तव में काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार मिड में होते हुए एक हठधर्मिता अपनाए हुए है जो कि सरासर गलत है।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या खास सुविधा या क्या खास प्रबंधन आपने किया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है और महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं। देखिए मैम, हर कोई काम होता है उसके लिए समर्पण की भावना आवश्यक होती है, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये आम पटवारी की लड़ाई है जिसमें 8000 पटवारी सभी के सभी शामिल हैं। पटवारी होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और उसमें उसका बलिदान, उसका समर्पण, उसका त्याग अति आवश्यक है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, 3600 ग्रेड पे की लड़ाई है जिसमें आम पटवारी जुड़ चुका है। अब हम चाहे हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़े फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, 3600 का ऑर्डर लेकर ही हटेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं और यहाँ के लोगों ने भी आपको बताया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये पूरी तरीके से अपनी मांगों पर डटे हुए और आगे की रणनीति भी तय कर चुके हैं कि 1 मार्च से संपूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो ये आवरण अनशन पे भी बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।